नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिलसिला बाजारों में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और आज सिलसिला बाजारों में हम चर्चा करने जा रहे हैं एग्री और नॉन एग्री कमोडिटीज के बारे में। हम आपको बताएंगे कि आज सुबह के कारोबारी सत्र में कौन सी कमोडिटी किस भाव पर खुली है, किस भाव पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है और किस कमोडिटी में जानकारों की क्या राय है, जानकार क्या बता रहे हैं, किस कमोडिटी में बिकवाली करनी है या खरीदारी करके चलना है, उस पर आज चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे किस कमोडिटी में मुनाफा के लिए क्या करके चला जा सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे नॉन एग्री कमोडिटीज़ की। नॉन एग्री कमोडिटीज़ में यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले सोने और चांदी की। तो जैसे कि हमने बीते कारोबारी सत्र में देखा था कि सोने और चांदी में काफ़ी ज़्यादा उठापटक के साथ कारोबार दर्ज किया गया था। बीते सत्र में सोना और चांदी काफ़ी ज़्यादा गिरावट के साथ घरेलू वायदा में भी और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी कारोबार करते हुए नजर आए थे। बात करें अगर घरेलू वायदा बाजारों की तो MCX पर सोना और चांदी लाल निशान के साथ बंद होते हुए नजर आए थे। आपको बता दें कि कल के कारोबारी सत्र में सोना 46,000 के घरों में कारोबार करता हुआ नजर आया था। वहीं बात करें अगर चांदी की तो चांदी भी 67,000 के स्तर पर कारोबार करती हुई नजर आई थी। वहीं अगर बात करें आज की तो आज अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के अंदर सोना इस वक्त लगभग $1795 के आसपास कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बात करें अगर चांदी की तो चांदी भी इस वक्त $26 के आसपास हरे निशान पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि अमेरिका के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट के जो आंकड़े निकल के सामने आए हैं वो पिछले दिनों के मुकाबले इस बार बेहतर निकल के सामने आए हैं। अनएम्प्लॉयमेंट जो थी उसके जो आंकड़े थे पिछली बार से बेहतर हैं और दूसरा रीजन जो रहा था वो ये रहा था कि शेयर बाजारों के अंदर एक तेजी देखने को मिली थी और डॉलर इंडेक्स में मजबूती देखने को मिली। इन तीन कारणों की वजह से सोने और चांदी की कीमतों पर प्रभाव पड़ता हुआ नजर आया। वहीं बात करें अगर घरेलू की तो घरेलू की कीमतों पर भी इस चीज़ का प्रभाव पड़ा और डॉलर इंडेक्स में मजबूती होने की वजह से सोने और चांदी की कीमतें लाल निशान के साथ बीते सत्र में बंद होती हुई नजर आई थी। वहीं बात करें इस वक्त अगर कच्चे तेल की तो कच्चा तेल इस वक्त WTI अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के अंदर $56 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहे हैं। वहीं बात करें अगर ब्रेंट की तो ब्रेंट में इस वक्त अच्छी तेजी देखने को मिल रही है और ब्रेंट इस वक्त $59 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। अब यहां से किस कम्युनिटी में क्या रणनीति बनाकर चलना सही रहेगा, आइए जान लेते हैं रूपा जी से। रूपा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। जी शुक्रिया। रूपा जी, जैसे हमने बीते सत्र में देखा था कि सोना और चांदी काफी ज्यादा उठापटक के साथ बंद होते हुए नजर आए थे। अमेरिका में अनएम्प्लॉयमेंट के जो आंकड़े हैं वो पिछले साल से बेहतर रहे, डॉलर इंडेक्स में मजबूती, ये सारे फैक्टर्स कहीं ना कहीं सोने की कीमतों पर एक प्रभाव डाल रहे हैं। तो अब यहाँ से सोने और चांदी का जो बाजार है वो आप कहाँ किस तरफ जाते हुए देखती हैं? देखिए अखिलेश, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि सोना अगर $1800 का लेवल तोड़ता है तो 1780 इमीडिएट जो है वो गिर सकता है। और कल हमने वो लेवल्स भी आते हुए देखे, $1782 के आसपास बाजार जो है वो गया और आज भी $1800 के नीचे एक बार फिर से मार्केट जो है वो ट्रेड करती हुई दिखाई दे रही है। तो मुझे लगता है कि अभी दबाव है नीचे में। अब 1780 अगर ब्रेक कर जाता है तो $1740 तक नीचे के स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी अभी भी शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से रखना है। लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बाइंग कर सकते हैं, छुटमुट बाइंग जो है आप इनिशिएट कर सकते हैं इन लेवल्स के ऊपर। लेकिन ट्रेंड अभी भी वीक है, बाजार थोड़ा सा और टूटते हुए नजर आ सकते हैं। तो इसीलिए इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से और शॉर्ट टर्म अगर किसी को रैली लेनी है तो बिकवाली की तरफ ही रहना चाहिए। थोड़ा सा बाउंस आए तो आप वहां पर बिकवाली करके चल सकते हैं। ऊपर में देखिए अगर यहाँ से बाउंस आया भी तो $1800 से लेकर $1820 तक की तेजी बन सकती है। वहीं नीचे में 1760 से लेकर $1740 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो इसके दरमियान जो है आप ट्रेड कर सकते हैं। और नीचे में मुझे लगता है कि गोल्ड जो है डोमेस्टिक मार्केट में 46,000 के भी स्तर तोड़ सकता है, यानी 45,000 के घरों में कारोबार करता हुआ दिखाई दे सकता है। जी। वही रूपा जी, बात करें अगर चांदी की, अगर चांदी का बाजार टूटता है घरेलू वायदा बाजारों के अंदर तो चांदी में कितने लोज लगते हुए नजर आएंगे? देखिए अगर चांदी की बात करें तो अखिलेश, जैसे कि कल हमने देखा चांदी 66,000 के नीचे लुढ़क गई। तो 66,000 के घरों में यानी कि काम करते हुए दिखाई दिया। तो मुझे लगता है कि अब चांदी यहाँ से अगर बाजार टूटता है तो बहुत ज्यादा गिरावट तो एक्सपेक्टेड नहीं है। 65,000 से लेकर 64,000 के स्तर चांदी दिखा सकती है। जी, तो यानी कि सोने और चांदी में अभी हाल फिलहाल में जो ट्रेंड बनता हुआ नजर आ रहा है वो वीक ही है, नेगेटिव ट्रेंड है, इसलिए ऊपरी स्तर पर रूपा जी की तरफ से बिकवाली की सलाह रहेगी। और वहीं बात करें अगर लॉन्ग टर्म से तो लॉन्ग टर्म में अभी भी जो लॉन्ग टर्म में पोजीशन बना के चलना चाहते हैं वो अभी भी खरीदारी करके चल सकते हैं। वहीं रूपा जी बात करें अगर कच्चे तेल की तो कच्चे तेल में हम देख रहे हैं कि ब्रेंट इस वक्त $59 के आसपास कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं क्रूड WTI $56 के आसपास कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के अंदर। हम देख रहे हैं कि कच्चे तेल के अंदर लगातार जो तेजी है वो कहीं ना कहीं एक
ऊपरी स्तर पर बनने हुई नजर आ रही है। धीरे धीरे जो ट्रेंड है, जो ग्राफ चार्ट है, वो ऊपर की तरफ इशारा कर रहा है। तो अब यहाँ से कच्चे तेल में क्या रणनीति बनाकर चलना सही रहेगा? देखिए अखिलेश, कच्चे तेल के अंदर भी बाइंग की ही रणनीति है। जैसे कि हमने $55 से लेवल दिया था, वो अचीव हो चुका। अब $58 के लेवल के लिए कच्चे तेल में अभी बाई की जा सकती है। और मुझे लगता है हो सकता है $58 को क्रॉस करके $60 के भी लेवल्स कच्चा तेल दिखा सकता है। तो बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी स्टिल रखें और डोमेस्टिक मार्केट में 4300 से लेकर 4500 के स्तर बाजार दिखा सकता है। 4100 के ऊपर ऑलरेडी हम इसको ट्रेड करते हुए देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अभी इमीडिएट अगर देखा जाए तो 42 4250 तक भाव जो है ऊपर में जा सकते हैं। जी, तो यानी कि कच्चे तेल के अंदर निचले स्तर पर खरीदारी करके चला जा सकता है, बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी बनाकर चल सकते हैं। वहीं रूपा जी, बात करें अगर बेस मेटल्स की, तो बेस मेटल्स में हम देख रहे हैं कि MCX, जिंक, निकल और लेड, ये तीनों ही हरे निशान के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। हमने बीते सत्र में देखा था कि कुछ ट्रेडिंग सेशंस के अंदर कि बेस मेटल्स की कीमतों पर एक दबाव बनता हुआ नजर आया था। वहीं देख रहे हैं अब यहाँ से खरीदारी बनती हुई नजर आ रही है। तो अब यहाँ से बेस मेटल्स में क्या लेवल्स देखने को मिल पाएंगे? देखिए बेस मेटल में भी तेजी का ही रुझान है और अब यहाँ से बाइंग और ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से कल हमने मार्केट को रिएक्ट करते हुए देखा है, वापस से बाजारों के अंदर एक बार फिर से खरीदारी लौटी है। तो ये तेजी अब कंटिन्यूशन में रह सकती है। और जहां तक बात है कॉपर की, तो अगर कॉपर अगर अब 600 के ऊपर निकलता है अखिलेश, तो 620 के स्तर देखने को मिल सकते हैं। और वहीं अगर हम निकल की बात करें तो निकल भी 1300 के ऊपर अगर जाता है तो 1320 से 1340 के स्तर दिखा सकता है। तो ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी रखें, करंट लेवल्स पर भी बाय करके चल सकते हैं। थोड़ा डिप आए तो वहां पर भी खरीदारी के मौके देखने चाहिए। जी, तो यानी कि बेस मेटल्स के अंदर अभी करंट लेवल से भी बाई करके चला जा सकता है। वहीं अगर थोड़ा डिप भी आता है, थोड़ा निचले स्तर भी देखने को मिलता है, थोड़ी हल्की फुल्की गिरावट भी देखने को मिलती है, तो बेस मेटल्स के अंदर आप वहां से भी खरीदारी करके चल सकते हैं। आगे ओवरऑल जो ट्रेंड है बेस मेटल्स का वो पॉजिटिव ही है। रूपा जी, जानना चाहेंगे कि नॉन एग्री कमोडिटीज़ के अंदर ऐसी कौन सी कमोडिटीज़ रहेंगी आज के लिए जो सबसे ज़्यादा मुनाफे का सौदा साबित हो सकती हैं? देखिए नॉन एग्री कमोडिटीज के अंदर कच्चे तेल के अंदर आप बाइंग करें। मुझे लगता है कि आज भी कच्चा तेल जो है अपसाइड मोमेंटम में ही जी। ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आज कच्चे तेल में आप खरीदारी करें, 4100 के अराउंड मिले तो भी खरीदारी कर सकते हैं। 4110-20 के रेंज में, ऊपर में 4160 इंट्राडे में टारगेट देखने को मिल सकता है। सेम एज इट इज सोने और चांदी के अंदर बिकवाली। चांदी के अंदर आप 67,300 से लेकर 500 की रेंज में बेच सकते हैं और नीचे में 66,600 के स्तर देखने को मिल सकते हैं। और गोल्ड की अगर बात करें तो गोल्ड नीचे में मुझे 40,000 के नीचे फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप 46,800 से लेकर 47,000 की रेंज में इसको बेचकर चल सकते हैं। जी, तो रूपा जी की तरफ से नॉन एग्री कमोडिटीज़ के अंदर कच्चे तेल में निचले स्तर पर खरीदारी रहेगी, वहीं सोने चांदी में ऊपरी स्तर पर बिकवाली की सलाह रहेगी। तो ये तो बात करी थी हमने नॉन एग्री कमोडिटीज़ की। तो फिलहाल सिलसिला बाजार का में बस इतना ही, कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि खबरों का सिलसिला यूं ही बना रहेगा मार्केट टाइम्स टीवी पर।